इस वक्त हमारे साथ इमरान प्रतापगढ़ी जी हैं जो विस्तार न्यूज़ चैनल के छत्तीसगढ़ लॉन्च के मौके पर पहुंचे हुए हैं। सबसे पहले तो क्या कहेंगे? सबसे पहली बात तो शुभकामनाएं एक नई शुरुआत के लिए। मैं इसलिए ज़िंदा हूं कि मैं बोल रहा हूं। दुनिया किसी गूंगे की कहानी नहीं लिखती। पत्रकारिता का एक ऐसा दौर है जब नई आवाज़ों की और जिनकी स्वीकार्यता हो, जिनमें विश्वसनीयता भी बरकरार हो, ऐसी आवाज़ों की बहुत ज़रूरत है। तो विस्तार न्यूज़ के बारे में हम लोग सोशल मीडिया पे इससे पहले पढ़ते रहे। आज शुभारंभ हो रहा है, तो हमारी शुभकामनाएं, हमारी दुआएं कि आप आएँ और श्वेत पत्रकारिता के जो असल मानक हैं उनको स्थापित करें, क्योंकि लोकतंत्र का चौथा खंभा कहीं ना कहीं दरका है, तो उसे मजबूत करने की जिम्मेदारी आप लोगों के कांधों पर होगी। इमरान जी, इस बात का हम आपको यकीन दिलाते हैं कि कोशिश हमारी यही है कि दोनों पक्षों की सुनी जाए, दोनों पक्षों के बारे में कहा भी जाए। बिल्कुल। सवाल राजनीति के भी जुड़े हुए हैं क्योंकि आप राजनीतिक व्यक्ति हैं। आज ही एक बड़ा घटनाक्रम हुआ है, गौरव वल्लभ जी आपके यहाँ से बीजेपी में चले गए हैं, क्या कहेंगे उसके बारे में? देखिए, कांग्रेस पार्टी से नेताओं को लेना, उन्हें भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित कराना, फिर उनको टिकट देना, दरअसल इसको बहुत सारे लोग राजनीतिक तौर पर यह देखेंगे कि कांग्रेस के लोग भाजपा में जा रहे हैं। मैं इसे भाजपा की हार मानता हूं। भाजपा की हार इसलिए मानता हूं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी 10 साल से सत्ता में है और 10 साल की सत्ता में वो आज तक ऐसे लोग नहीं बना सकी है जो उनकी वैचारिकी को देश के साथ सामंजस्य बिठा के आगे ले जा सकें। वो अनंत हेगड़े का टिकट काटते हैं, साध्वी प्रज्ञा का टिकट काटते हैं, प्रताप सिम्हा का टिकट काटते हैं, यानी गोडसे स्कूल ऑफ थॉट्स के टिकट कटते हैं और नेहरू स्कूल ऑफ थॉट्स के लोगों को बुला के राज्यसभाएं दी जाती हैं। अशोक चौहान को राज्यसभा दी जाती है, राज्यसभा दी जाती है आरपीएन सिंह को, राज्यसभा दी जाती है मिलिंद देवड़ा को। ये नेहरू स्कूल ऑफ थॉट्स की जीत है कि आपको देश चलाने के लिए, भाजपा चलाने के लिए अंततोगत्वा कांग्रेस के लोगों की जरूरत है, क्योंकि आपके पास ऐसे लोग नहीं हैं जो सामंजस्य बिठा के देश आगे ले जा सके। मैं मानता हूं लोग गए, उसका मलाल है, हमारे लोग गए, लेकिन ठीक है, मैं मानता हूं कि यह भाजपा की हार है। आप ये कह रहे हैं कि कांग्रेस के लोग बीजेपी में भी हैं, बीजेपी कांग्रेस की विचारधारा बीजेपी में। भाई, नरेंद्र मोदी जी नारा देते थे कांग्रेस मुक्त भारत का। आज मैं कांग्रेस युक्त भाजपा देख रहा हूं। तो क्या भारतीय जनता पार्टी के पास ऐसे कैडर का अभाव है कि आप उनको राज्यसभा दे सकें, उनको टिकट दे सकें? आपको आयातित करना पड़ रहा है, आपको कांग्रेस पार्टी के नेताओं को ला करके मजबूर होकर के उन्हें टिकट देना पड़ रहा है, उन्हें मंत्रिमंडल में स्थान देना पड़ रहा है। ये आपकी वैचारिकी की हार है। मैं कह रहा हूं ना, आप अपनी वैचारिकी के लोगों का टिकट काट रहे हैं, कांग्रेस के लोगों को बुला के टिकट दे रहे हैं। तो जीत तो नेहरू की है ना। ये मैं अगर इमरान प्रतापगढ़ी की भाषा में ये जानना चाहूँ, एक लाइन या दो लाइन में, तो कैसे इसको बताएंगे, कैसे इसको कहेंगे? नहीं, देखिए, बड़ी लड़ाई है, मुश्किल लड़ाई। मैं तो लोगों के बीच में जाके कह रहा हूं कि सीधे सीधे भाजपा के तमाम प्रत्याशी ये कह रहे हैं कि हम 400 सीटें हमें आ गई तो संविधान बदल देंगे। ज्योति मिर्धा कह रही हैं, अनंत हेगड़े ने कहा और भी कई लोगों ने कहा। तो देश को समझना पड़ेगा, उसे डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का संविधान बचाना है या भाजपा की सरकार बचानी। जो गए उनसे कोई शिकायत नहीं, कांटे गुल के साथ नहीं चल सकते हैं, बुजदिल खुल के साथ नहीं चल सकते हैं, रास्ते में जो छोड़ गया उसे जाने दो, सब राहुल के साथ नहीं चल सकते। हम एक बड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं, तो जो हर जालिम से टकराएगी वो आंधी बनाऊंगा। नए अंग्रेज आए हैं, नया गांधी बनाऊंगा। एक आखिरी सवाल है, मुझे पता है आपकी व्यस्तता है और आपको जाना है। एक आखिरी सवाल ये है कि आप भी यूपी से आते हैं, मैं भी यूपी से आता हूं और संयोग से गृह जनपद भी हमारा एक ही है और उसके आसपास के इलाके की राजनीति बड़ी चर्चा में है। अमेठी और रायबरेली, वहां से आप लोगों ने प्रत्याशियों की घोषणा नहीं की है। गांधी परिवार का गढ़ माना जाता है, क्या कहेंगे? मेरा ख्याल है कि कल सीईसी है, घोषणा हो जाएगी और तमाम चर्चाओं के बाद भी आप आश्वस्त रहें, ऐसे प्रत्याशी होंगे जो भाजपा को हराएंगे।